ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है क्लास 11th बिहार बोर्ड मैथ्स का तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है मैथ्स जोन, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, जिस पे मैं मैथ्स की वीडियोस डालता हूँ चैप्टर वाइज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे जाके, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो है क्या, ये चीज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बना? सबसे पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों से बना है, एक है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोन और मेट्रॉन दो चीज़ों से ट्रिग्नोमेट्री बना। इसका अर्थ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिभुज की भुजाओं को मापने को हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ होता है वो होता है ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए। समुद्री यात्राओं के कप्तान, जो समुद्र में यात्रा होता है तो वो लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। भूकंप शास्त्र में, विद्युत परिपथ में, बहुत सारे साइंस के फील्ड है, टेक्नोलॉजी के, इंजीनियरिंग के, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिभुज की भुजाओं का मापना, और इसका उपयोग होता है साइंस और टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। अब बात आता है ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक है कोण। क्या होता है कोण? का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल। ये एंगल होता क्या है और ये एंगल बनता कैसे है? तो कोण कैसे बनता है, पहले कोण की परिभाषा हम लोग देखते हैं। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु, एक कोण वह माप है जो एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे बनता है। समझ गए? एक किरण क्या कह रहा है, कोण क्या है, एंगल क्या है, कोण क्या है, कोण कैसे बनता है? तो एक कोण वह माप है जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे बनता है। किरण के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा कहेंगे और उसके अंतिम स्थिति को अंतिम भुजा। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहेंगे। तो चलो मैं कोण यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ये एक किरण है किरण है ये, ठीक। ये किरण है, ये इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको नाम बी देता हूँ। एक कोण वह माप है जो किरण के प्रारंभिक बिंदु से, ये आपका प्रारंभिक बिंदु, परितः घूमने पे बनता है। यहाँ पे घूमा तो यहाँ पे कोण बन गया, कोण बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? प्रारंभिक भुजा। इसको क्या बोलेंगे? अंतिम भुजा। ये कोण किस तरह का कोण हुआ? धनात्मक कोण। समझ में आया कोण कैसे बनता है? एक कोण वह माप है
जो एक किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पे बनता है। अब सबको इंग्लिश नाम दे देता हूँ। अंतिम भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड। प्रारंभिक भुजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। शीर्ष को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। धनात्मक कोण को क्या कहेंगे? पॉजिटिव एंगल। समझ में आ गया? अब ऋणात्मक कोण कैसे बनता है? ऋणात्मक कोण कैसे बनता है? ए बी। अब ये हो गया शीर्ष वर्टेक्स, ये इस तरह से घूमेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। प्रारंभिक भुजा को क्या कहा था? इनिशियल साइड। इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। ये कोण कौन सा कोण बना? ऋणात्मक कोण, निगेटिव एंगल। तो ये निगेटिव एंगल। ओके। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि एक और एंगल हम बना सकते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट भी वही होगा, जिसका प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों एक ही हो जाएगा। तो ऐसा कोण कैसे होगा? इसका यहाँ से शुरुआत होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या हो गया? ये हो गया पूर्ण कोण, जिसको एक इकाई लेंगे।